अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ एप्रिकॉट स्वीट, यानी कि खुबानी का मीठा। बहुत ही यमी और डिलीशियस बनता है ये खुबानी का मीठा, और बनाना बहुत ही इजी और आसान तरीक़ा है। आप देख सकते हैं, कोई भी बना सकता है। बस इसको वक्त इसलिए लगता है कि हम खुबानी को भीगने रखते हैं, यानी कि 7 से 8 घंटे तक उसको भीगने रखने पर वो डबल बनते हैं, खुबानी जितना होता है। तो एप्रिकॉट का स्वीट, यानी कि खुबानी का मीठा बनाना बहुत ज़्यादा इजी तरीक़ा है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, और ये बहुत ही यमी और डिलीशियस स्वीट बनता है। आप बनाकर इस तरह से देखिए और खाइए और बताएं कैसा बना था। और चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं खुबानी यहाँ पर ली हूँ 500 ग्राम खुबानी। तो इसे 1.5 लीटर पानी में मैं रात भर भिगोने रखी थी। यहाँ पर अभी बताती हूँ। ये देखिए, खुबानी को मैं यहाँ पर रात भर भिगोने रखी थी। ये डबल हो गए हैं, देखिए जितना साइज़ का था ये उतना ही ये डबल हो गया है। मैं रात भर इसको भिगोई थी, तो ये सुबह में मैं देख रही हूँ, देखिए। और इसका सीड्स आसानी से निकलेगा, जैसे हम ऐसा प्रेस करेंगे तो आसानी से निकलेगा। ये 500 ग्राम खुबानी है, और 1.5 लीटर पानी में मैं रात भर भिगो कर रखी थी। आप 7 से 8 घंटे भी भिगा सकते हैं। अब मैं इसका पानी निकालूंगी। पानी निकाल कर इसको अलग रखूंगी, इस पानी को अलग रखूंगी। वही पानी में हम स्वीट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरे खुबानी को निकाल ली हूँ इस तरह से, और पानी को एक साइड रखी हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरह से सीड्स निकाल रही हूँ इसके। और ये सीड्स हम फेंकेंगे नहीं, यही सीड्स हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। इसको फोड़ कर देखिए पूरे तमाम में निकाल ली हूँ। तो अब ये सीड्स देखिए, ये सीड्स को मैं फोड़ कर अंदर बादाम निकलेगा खुबानी का, वो निकाल कर गार्निश को डालूंगी। यहाँ पर वो जो पानी निकाले हम वही पकने के लिए रख दी हूँ। यहाँ पर पानी पक रहा है। तो अब हम एप्रिकॉट को डालेंगे। एप्रिकॉट को डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम में रखेंगे और अच्छे से पका लेंगे इसको, ठीक है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। यानी कि सॉफ्ट हलवा जैसा बन जाता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, बस बन जाएगा हलवा जैसा, सेम हलवा। तो इस तरह से हम पका लेंगे। देखिए अभी ये थोड़ा नहीं गला है, देख सकते हैं अभी नहीं गला। मैं अभी इसे हाई फ्लेम पे ही पका लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल पक चुका है, यानी कि गल चुका है अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर शुगर डाल दूँगी। शुगर मैं डाल रही हूँ 400 ग्राम शुगर डाल रही हूँ। अब शुगर डालने के बाद इसको अच्छे से हम पका लेंगे। और इसका जो सिरप जो भी था ना, अभी थिक हो गया है। अगर हम बंद कर देंगे ना तो ठंडा होने के बाद फिर और थिक हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये सिरप हमको इतना बस चाहिए। देखिए ये पक चुका है, इसका सिरप इस तरह से बन चुका है। तो बस हमको काफ़ी है। अब मैं इसका फ्लेम कम कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा खुबानी का मीठा बन चुका समझे, ठीक है। ये देख सकते हैं, देखिए। हाँ, अब मैं यहाँ पर फ्लेम कम कर दूँगी इसका, ठीक है। तो ये बन चुका है बिल्कुल। अब जो भी चीज़ें हमको डालना है, अब यहाँ पर मैं मिल्क मेड डाल रही हूँ। मिल्क मेड डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। शुगर हम 400 ग्राम इसलिए डालें, कभी कभी ये खट्टा बन सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा शुगर डालते हैं खुबानी के स्वीट को। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मिल्क मेड डालने के बाद। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालूँगी। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालने के बाद इसको मैं अभी मिक्स कर दूँगी। मैं फ्लेम कम की हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फूड कलर डालना था ना, इसलिए थोड़ा सा कम की हूँ। यानी कि बंद भी कर सकते हैं आप, और फूड कलर ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब फ्रेंड्स सब दाल मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर डालते हैं फंक्शंस वगैरह में, तो मैं भी डाल रही हूँ। ये नेचुरल कलर जो भी रहता है ना वही अच्छा लगता है। फिर भी मैं फूड कलर डाली हूँ, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी। तो ये डालकर इसे अच्छे मिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया हमारा खुबानी का मीठा। गार्निश कर लीजिए, वही खुबानी के सीड्स है ये, मैं फोड़ कर निकाली और मैं इसे बादामी बोल रही हूँ। और इसको हम अच्छी गार्निश कर लिए। अब मैं यहाँ पर डालूँगी खवा। खवा डालने कर खवा डालने के बाद बिल्कुल हमारा स्वीट तो तैयार हो गया है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनेगा ये। और मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ।
डिश आउट करने के बाद यानी कि एक बॉल में निकाल ले रही हूँ खाने के लिए। अब मैं यहाँ पर आइसक्रीम के साथ खाना चाह रही थी है। मेरा आइसक्रीम थोड़ा सा मल्ट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं वो आइसक्रीम डालकर खा रही हूँ। बहुत ही यम्मी लगेगा। आप भी ट्राई करना आइसक्रीम के साथ इसको खाने का, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको खूब ठंडा करने के बाद खाएँ आप स्वीट को। ये खुबानी का मीठा बिल्कुल ठंडा हो गया था हमारा, निकाल ली हूँ मैं। और यहाँ पर आइसक्रीम डाली हूँ। आइसक्रीम मेरा मल्ट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने में बहुत डिलीशियस लगा। तो फ्रेंड्स आप बताएं, आप भी बनाएं और बताएं कैसे बना था। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अब अल्लाह हाफिज़।